चलिए बेटा, हम एबीसी कॉस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। उस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा प्लीज। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को प्लीज समझिए। आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies and resell each of the three different market: general supermarket chain, drug store chain, chemist shop. The following data for the month of April 2020 in respect of the RST Limited has been reported. रिपोर्ट कैसे किया गया? जनरल सुपरमार्केट चेन 84,975, 28,875, 5,445 एवरेज रेवेन्यू है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डिलीवरी ये आपको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डिलीवरीज आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है। इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवेल्युएट द रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पास्ट में ये सारे दिया हुआ है। द कंपनी प्लान टू यूज द कंपनी प्लान टू यूज द एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो एनालाइज करने के लिए वो कंपनी यूज करने की कोशिश करा। द एक्टिविटीज एनालिसिस आरएसटी लिमिटेड दिस कस्टमर परचेज ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, purchase order by the customers, line item ordering, line items per purchase orders, store deliveries, cartoons dispatched to stores, cartoon dispatched to stores per delivery, self stocking a customer store, house of self stocking। फिर इसके बाद आपको दी हुई है द अप्रैल 2020 in the April 2020 operating cost other than the cost of goods sold RST Limited is 8,27,970. These operating costs are assigned to the 5 activities area. The cost in each area and quantity of the cost allocation basis used at April these customer purchase order आपको 2,20,000 है, 555 ऑर्डर्स है। लाइन आइटम की कॉस्ट दी हुई है, स्टोर्स का कॉस्ट दिया हुआ है, उसकी जो आपकी जो कॉस्ट ड्राइवर है वो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। द अदर डाटा फॉर द दिस, उन्होंने कहा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, कितने आइटम सोल्ड किया गया ये है, एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ये है, नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी ये है, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून स्पेसिफिक ये है, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स डिलीवरी ये है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे पहले कंप्यूट द अप्रैल 2020 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट द आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बोला है और टोटल आप कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट द आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम आपको बताना है। ठीक है ना बेटा। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपको यहां पे लिखते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑपरेटिंग इनकम एंड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। स्टेटमेंट showing operating income and gross margin percentage of each of product, each of its 3 distribution, each of 3 distribution, each of its 3 distribution। अब आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस है।
सबसे पहला पार्टिकुलर्स, यहां पे 3 टाइप का प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन सी है वो देखिए, यहाँ पे ये 3 टाइप की प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कौन कौन सी है। ये है जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन, केमिसो। यहां पे जनरल सुपर मार्केट चैन, दूसरा है ड्रग स्टोर चैन, केमिस्ट सोप, केमिस्ट सोप्स, और यहां पे आपका टोटल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिवेन्यू। अब रिवेन्यू को समझिए क्या है। रिवेन्यू में यहां पे आपके पास है, यहां समझिए, एवरेज रिवेन्यू पर डिलीवरी आपको दिया हुआ 84975 जनरल मार्केट चैन का, 28755440, और आपको यहाँ पे कितनी यूनिट सेल किया जा रहा है उसको है 385 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 385 990 4125, इसके बेस पे हम रिवेन्यू निकाल लेंगे। और 385 990 4125, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वाली पॉइंट दी हुई है, ये वाली पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट आपका लिखा जो है वो कितना लिखा हुआ है, एक साथ 8,27,970। इसके बेस पे हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की आंसर अब दिया जा सकता है। सबसे पहले रिवेन्यू आपको रुपीज में जब लिखनी है तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 330 इंटू रुपीज 84975, यहाँ पे 825 इंटू 22875 और 2750 इंटू रुपीज, यहाँ पे कितनी है 5445, तो ये हो जाएगा 2,80,000, 2,80,41,750, 2,38,21,875, 1,49,73,750, ये टोटल हो जाएगा 6,68,37,375 हो जाएगा। ये आपका रेवेन्यू आ गया, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है 330 इंटू 8250 825 इंटू रुपीज 2750 इंटू रुपीज 4950, ये हम ब्रैकेट में रख देंगे। अब ये अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा 2,27,25,000,
2,26,87,500, 1,36,12,500, ये टोटल आ जाएगा 6,35,25,000। अब जो ये दोनों के बीच की जो आएगा वो है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन 8,16,750, 11,34,375, 13,61,250, 33,12,375 लेस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा ओवरहेड, लेस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने आपको बताया था, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे देखिएगा, जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है यही है 8,27,000 जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 8,27,970, 8,27,920, तो यहाँ पे 8,27,970, तो आपका जो आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम 24,84,405। अब ये आने के बाद अब देखिएगा, अब सुनिए, ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालिए। तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज सपोज कीजिए आपका यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका रेवेन्यू ए है और ये ग्रॉस मार्जिन बी है, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 8,16,750 डिवाइड 2,80,41,750, ये 2.91 आ जाएगा, 2.91। तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 2.91%, 2.91% और 4.76%, 9.09%, 9.09%। टोटल इसका कितना हो जाएगा? या 33,12,375 डिवाइडेड बाई 6,68,37,375 इंटू 100 करने पे 4.95 आ जाएगा। ये 4.95 4.96 हो जाएगा, 4.96% हो जाएगा। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी। अब क्वेश्चन आता है कि आपको टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है, ऑपरेटिंग इनकम। तो मान लिया जाए ये आपको ऑपरेटिंग इनकम है 24,84,405 डिवाइड 6,68,37,375 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3.72। तो ये सपोज कीजिए आपका सी है, ये सपोज कीजिए सी है, तो आपको अगर ये निकालनी है ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, तो आपको सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3.72%, 3.72%।
72%। ये पहले पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखिए। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन ये पूछी गई है, यहाँ पे समझिए। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कंप्यूट द अप्रैल 2020 रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सारी रेट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सबका रेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 20220 दिस डिवाइडेड बाई 5500, यहाँ पे 175,520 डिवाइडेड बाई 58,520, फिर आपको 195 ये सब निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेट हो जाएगा। और उस रेट को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ लाइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, हम उसकी हर एक अलग अलग एक्टिविटीज की ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे। अब फिर हम इनकम निकालेंगे। ठीक है ना बेटा। हम इस तरीके से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर एक्टिविटीज रेट। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड recovery on the basis of activity base। तो आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है, यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज, फिर उसके बाद बेस रखेंगे, टोटल ओवरहेड रखेंगे, ओवरहेड। अब रिकवरी रेट रखेंगे। तो सबसे पहला है कस्टमर परचेज ऑर्डर। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। लाइन आइटम ऑर्डरिंग। आइटम ऑर्डरिंग। स्टोर डिलीवरी। फिर स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी। कार्टून डिस्पैच्ड। कार्टून डिस्पैच। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। स्टोर्स। तो आपका 555 बेस ऑर्डर लिखा हुआ है, 58520
लाइन आइटम ऑर्डर 5850390520 और ये हो जाएगा 1760। अब आपका टोटल ओवरहेड कितनी है? 2,20,000। यहाँ पे 175,560 रुपीज 195,250 और रुपीज 2,09,000 और रुपीज 28,160। अब यहां पे क्या होगा, सपोज कीजिए यह सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है, तो ए डिवाइड बी 2,20,000 डिवाइडेड बाई 55 रुपीज 40 पर ऑर्डर। $1,75,560 होल डिवाइडेड बाई 58,520 रुपीज 3 लाइन आइटम ऑर्डर पर लाइन आइटम ऑर्डर और यहाँ पे रुपीज 195,250 डिवाइडेड बाई 3905 195,250 डिवाइड 3905 रुपीज 50 पर डिलीवरी। पर डिलीवरी 2,09,000 होल डिवाइडेड बाई 2,0900 रुपीज 1 पर डिलीवरी। वन पर डिस्पैच पैच 28,160 आवर्स रुपीज 16 पर आवर्स। ये आपका रिकवरी रेट हो गया एक्टिविटी बेसिस पे। अब क्या निकालेंगे? टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट्स। वर्किंग नोट सेकंड में बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स है कंप्यूटेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। वर्किंग नोट सेकंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट of each distribution channel of each distribution channel each distribution channel। तो सबसे पहले यहां पे है पार्टिकुलर,
जनरल सुपरमार्केट चैन, सुपर मार्केट चैन, एक हो गया। ड्रग स्टोर चैन, ड्रग स्टोर ये दो हो गया। केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप, यहां पे भी रुपीज हो जाएगा, यहां पे भी रुपीज हो जाएगा, यहां पे भी रुपीज हो जाएगा। ये हो गया। अब आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये कस्टमर परचेज, ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच, सेल्फ स्टॉकिंग एट द कस्टमर स्टेज, तो ये सारी उसके एक्टिविटीज के अनुसार हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक्टिविटीज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सुनिए, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स ऑर्डर ये दिया हुआ है 14, ये 12, ये 16, जो भी रेट आया है उस रेट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी है 385, तो 385 इंटू 40, ठीक है, 990 ऑर्डर्स इंटू 40, 990 ऑर्डर्स इंटू 40, 4125 इंटू 40। अब एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, ये आपको जो सेकंड है कितना है, ये ₹3 आया है इन 14, 12, 9 आइटम ऑर्डर्स। अब चलो इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, जैसे अब कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमने निकाला है। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहला है कस्टमर ऑर्डर परचेज प्रोसेसिंग, ये आपका एक हो जाएगा। दूसरा लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, फिर कार्टून्स डिस्पैच, कार्टून डिस्पैच। इसके पास आ जाएगा सेल्फ स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सारे को ऐड कर देंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको हमने सबका पर यूनिट निकाल लिया है। कस्टमर ऑर्डर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ये निकाला है, अलाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर्स डिलीवरी, कार्टून्स डिस्पैच, सेल्फ स्टॉकिंग, ऑपरेटिंग इनकम हमने निकाला है। अब इसको देखो, हम जो निकाला है उसको देखिए आप, जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में ये वाला है,
तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये है, हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला है। अब हमने एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर तो ये है ना, यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑर्डर के लिए। अब हमारी जो इसके पहले जो हमने निकाला है, इसके बेसिस पे सारे को हम निकाल लेंगे। अब देखिएगा आप यहाँ पे, इसके पहले हमने जो ये निकाला कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 5500 ऑर्डर्स है और 202 ये 40 रुपीज है। यहाँ पे लाइन आइटम्स ऑर्डरिंग ये पर लाइन आइटम ऑर्डर है, तो सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे हम। एक ऑर्डर में उसका कॉस्ट अलग दिया हुआ है, तो हम देखिए हम कॉस्ट को कैसे इसके बेसिस पे निकालते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितनी है, 385 ऑर्डर है, ऑर्डर और ₹40 पर ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। 385 ऑर्डर है, ₹40 पर ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 385 ₹40 पर ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे 999 ऑर्डर दिया हुआ है, 990 ऑर्डर दिया हुआ है, और यहाँ पे ₹40 ऑर्डर है, और यहाँ पे 4125 ऑर्डर है, ये ₹40 है। तो ये निकल जाएगा 15,000, 15,040, 400, 39,600, 1,65,000, 1,65,000। और लाइन आइटम ऑर्डर ये दिया हुआ है ₹3 पर ऑर्डर दिया हुआ है, ₹3 पर ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी है, 385, और ये ₹3 लिखा हुआ है पर ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में 14 है, 12 है और 10 है। ऑर्डर कितना है, 385, 990, 4125 ये ऑर्डर है। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, क्योंकि ये पर ऑर्डर है, ये पर ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है। और हमारी पास जो निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है, इसके पहले जो निकालना ₹3 लाइन आइटम ऑर्डर, लाइन आइटम ऑर्डर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के इसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इतना ऑर्डर है ₹3 एक के, और ये टोटल हमारे पास कितनी थी, 14 था, पर ऑर्डर 14 था। तो ये मल्टीप्लाई करके हम यहां निकालेंगे 16,170, यहाँ पे ₹3 इंटू 12, 990 ऑर्डर्स, ये रुपीज निकल जाएगा हमारे पास 35,640, और यहाँ पे कितना निकलेगा, ₹3 इंटू 10 इंटू 4125 ऑर्डर है, 4125, ये रुपीज कितना निकल जाएगा, 1,23,750 निकल जाएगा। अब स्टोर डिलीवरी आपका कितना हो जाएगा, स्टोर डिलीवरी में हम करेंगे, आपको 50 रुपीज पर डिलीवरी है, तो 330 डिलीवरी इंटू ₹50 पर डिलीवरी है, और यहाँ पे कितनी है, 825 डिलीवरी, ₹50 पर डिलीवरी है, 2750 डिलीवरी इंटू ₹50 पर डिलीवरी है, तो 16,500 ₹16,500
41,250 137,500 ये हो गया। अब कार्टून्स में कितनी हो जाएगी, ₹1 इंटू 300 डिलीवरी, इंटू 330 तो ये आपको जो हमने बनाया था यहाँ पे कार्टून में, कार्टून डिस्पैच, ये ₹1 पर डिस्पैच है, ₹1 पर डिस्पैच है। तो यहाँ पे ₹1 300 इंटू 330 यहाँ पे क्यों किया गया, उसकी रीजन आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको पहले एक बार लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ₹1 इंटू 80 इंटू 825 ₹1 इंटू 16 कार्टून्स इंटू 2750 तो ये हो जाएगा 99,000 66,000 44,000 और सेल्फ स्टॉकिंग। कार्टून को प्लीज समझने की कोशिश करिए। कार्टून डिस्पैच, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून डिस्पैच पर ए स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून डिस्पैच पर ए स्टोर डिलीवरी, नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर। यहाँ पे 330 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 330, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे आपको 16 है। तो एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिप्ड पर ए स्टोर डिलीवरी, यहाँ पे ये स्टोर डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी 330 है, 825 है ये। तो एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिप्ड पर ए स्टोर डिलीवरी, इसीलिए पहले स्टोर डिलीवरी तो पर स्टोर डिलीवरी ये 330 है, तो इससे 80 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पर जो स्टोर डिलीवरी है ना, टोटल स्टोर डिलीवरी हो जाएगा, टोटल स्टोर डिलीवरी तब प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करके हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया गया। अब आपको क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, यहाँ पे पर स्टोर, यहाँ पे भी पर स्टोर डिलीवरी है, तो यहाँ पे 3 इंटू 330 करेंगे, 0.6 इंटू 825 आवर्स हो जाएगा, 0.1 इंटू 2750 आवर्स, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, ठीक है ना। अब चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ₹16 इंटू 330 इंटू एवरेज आवर्स इंटू हमारे पास रेट क्या निकला हुआ है यार इसका, ₹16 इंटू 330 इंटू 3 एवरेज आवर्स कितनी है इंटू 3 है, ₹16 इंटू 825 इंटू 0.60 एवरेज आवर्स है, ₹16 इंटू 2750 इंटू 0.1 एवरेज आवर्स है। तो ये आपको हो जाएगा 15,840 रुपीज
7920 रुपीज 4400। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा 16162,910 190,410 474,650। ये आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। दिस इज योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद हम क्या निकालेंगे कि ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन अप्रैल 2020 यूजिंग एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग निकालेंगे। सेकेंड पार्ट का आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग इनकम एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपके पास तीन टाइप की प्रोडक्ट है। आपके पास तीन टाइप का प्रोडक्ट है। सबसे पहला प्रोडक्ट जनरल सुपरमार्केट चेन। सुपर मार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन, ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट सोप, केमिस्ट सोप, ग्रोस मार्जिन, ग्रोस मार्जिन, मार्जिन। रेफर टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से रेफर करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ग्रोस मार्जिन कितनी थी, 8,16,750, 11,34,000। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिवेन्यू सेम होगा। 13,61,250 इतना। $8,16,750, 11,34,375, 13,61,250। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमने वर्किंग नोट सेकंड में निकाला था, ये वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वाली 1,62,910, 1,90,410, 4,74,650 इतना ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इन परसेंटेज 6,53,840, 9,43,000,
965, ये आपको रुपीज सब जगह होगा, और 8,86,600 ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज। इनकम परसेंटेज, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। रेवेन्यू, अब यहां पे 6,53,840 डिवाइडेड बाई रेवेन्यू आपको 2,80,041, तो ये निकालेंगे कैसे? 6,53,840 डिवाइडेड बाई जो रेवेन्यू यहाँ पे आया हुआ है, रेवेन्यू कंपेयर कीजिए जो यहाँ पे रेवेन्यू आपके पास आया हुआ है, ये और ये 2,80,41,750 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2.33%। यहाँ पे 9,43,965 डिवाइडेड बाई 2,38,775 इंटू 100, 8,86,600 डिवाइडेड बाई 1,49,73,750 इंटू 100, तो 3.96%, 5.92%। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का कंप्लीट आंसर आपको दिया। चलिए अब एक बार बुक देखते हैं, बुक की आपको ये दिया हुआ है, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे ये दिया हुआ है कमेंट्स न्यू इंसाइट, कमेंट्स आप खुद थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। उन्होंने आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रेवेन्यू के बेसिस पे परसेंटेज भी निकाला हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हो गया, और रेवेन्यू का परसेंटेज भी यहाँ पे निकाला हुआ है 0.58%, 0.80% और केमिसोप का 3.71%। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।